ओके गाइस, तो डेमो इंपोर्ट करने के लिए हम डैशबोर्ड में आके यहाँ से अपीयरेंस में और अपीयरेंस में हम आके थीम्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम ऐड न्यू थीम कर लेंगे। यहाँ पे हम सर्च कर देंगे ब्लॉक्सी। सो ये वाला थीम हमारे साथ आ जाएगा। इसको हम इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो जैसे ही ये इंस्टॉल होता है इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। थीम एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो जैसे ही ये हमारे साथ एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे आपको स्टार्टर साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा फ्रो का, तो इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना है। वेल, इसके अलावा आप फ्री वर्जन का यूज कर सकते हैं। तो जो वाला डेमो आपको पसंद आ रहा है आप उसको यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक आपका जो वेबसाइट होगा वो किस तरीके से दिखेगा और किस तरीके से आपका वेबसाइट आएगा। इसमें आपके पेजेस भी सारे आएंगे, लाइक ये शॉप वाला पेज है, ब्लॉग वाला पेज है, अबाउट वाला पेज है, तो सारे आपको सेम टू सेम यहाँ पे मिलेगी, तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। वेल, अगर कोई डेमो इंपोर्ट करनी है, जस्ट लाइक मुझे ये वाली इंपोर्ट करनी है, तो जस्ट मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बता रहा है कि चाइल्ड थीम को आप इंस्टॉल करेंगे, तो हम इसको टेक कर लेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप एलिमेंटर को सिलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये सारे प्लगइन्स जितनी भी हमारे पास सिलेक्शन हुई थी और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी इस थीम से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमारे साथ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं इस वीडियो को स्पीड अप कर लेता हूँ। ओके, सो फाइनली हमारा जो डेमो था वो इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी साइट को विजिट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे हमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, तो लाइक हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कस्टमाइजेशन की साइट पे भी चलते हैं। ओके, सो कस्टमाइजेशन पे आके यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे अपने जो थीम हमने इंपोर्ट किया, यानी जो हमारा वेबसाइट बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप इजिली इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो जब तक ये एलिमेंटर लोड होता है तब तक हम यहाँ से ये कस्टमाइजेशन की सेटिंग देख लेते हैं। तो इसमें इतना कुछ नहीं है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस, जैसे कि जनरल हमारे साथ हो गया, तो जनरल में हमारे पास लेआउट्स हो गए, तो लेआउट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। लाजमी नहीं है कि हर थीम में ये चीज सेम ही आपको मिले। लाइक ये जो कस्टमाइजेशन है ये वर्डप्रेस की साइट से किसी भी थीम को इंस्टॉल करने के बाद ये कस्टमाइजेशन हमें प्रोवाइड की जाती है, तो ये हर थीम के लिए डिफरेंट होती है। सो यहाँ पे हमारे पास बटन से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। अगर हम डिजाइन पे जाते हैं तो डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे आएगी। लाइक अगर आप ये कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर जस्ट आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वेल, उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइक लेआउट में सारी चीजें आ जाती है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लाइक ये जो एरोस का सिंबल आपको मिल रहा है, लाइक अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से मिलेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। होम पेज से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो उसके डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। वेल, एक एक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, इतनी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। वेल, अगर हम इस चीज को छोड़ के एलिमेंटर की साइड पे जाते तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ और वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हो रही थी तो हम इस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम एलिमेंटर पे आ जाते हैं, जो पेज हमने एलिमेंटर में ओपन करा था, ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपनी एलिमेंटर साइट पे आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सेशन वगैरह से रिलेटेड अगर आपको कुछ चीजें एडिट करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर मुझे ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है तो लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ और, लाइक मैं लिख देता हूँ द मैक सर्विसेज, सो वो हमारे साथ आ जाएगा। वेल, अगर हम स्टाइल पे आ जाते हैं तो स्टाइल में यहाँ पे आपको कलर्स वगैरह दिखने को मिल सकती है। लाइक आप सारे कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। एडवांस में आपको वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है जो कि हमने प्रीव्यू में देखा था कि एलिमेंटर की जो ओवरव्यू थी वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। वेल, यहाँ पे अगर आपको कोई बटन एडिट करनी है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप लिंक वगैरह रिडायरेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको पूरी पेज की सेटिंग करनी है ना, तो यहाँ से
आप पेज की सेटिंग पे आके यहाँ पे सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि सीट पिक्चर इमेज हुआ उसको भी आप सेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड टाइटल भी आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। सो लाइक ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हमारे साथ जो विजेट्स है उनका यूज हुआ है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आपको कोई न्यू चीज ऐड करनी है ना, लाइक मुझे यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, लास्ट में ही मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे आके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेक्शन लूंगा। ओके, तो जैसे ही हमें कुछ यहाँ पे ऐड करना है ना, तो लाइक मैं यहाँ पे ये जो प्लस वाला सिंबल है इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कंटेनर भी ले सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कंटेनर में भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें इस प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कुछ विजेट्स ऐड कर लेते हैं। लाइक मैं ऐड कर लेता हूँ यूट्यूब वीडियो। सो ये हमारे साथ इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएगी और उसके बाद जस्ट आपको पब्लिश करना होगा और ये आपकी वेबसाइट पे ऐड हो जाएगी। अगर किसी पेज का नेम आपको चेंज करना है तो जस्ट उस पेज पे क्लिक कर लेना है। उस पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पेज वाली सेटिंग्स पे आ जाना है और यहाँ से आप उसके नेम वगैरह टाइटल सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज को आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एलिमेंटर बेसिकली हमें ये फैसिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है कि ताकि हम अपनी चीजों को अच्छे से एडिट कर सके। ओके, तो ये सारी एडिटिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे एलिमेंटर में। अगर हमें किसी स्पेसिफिक चीज को एडिट करना है तो जस्ट आपको उस पे क्लिक करना होगा और आप इजीली उसको एडिट कर सकोगे। अब देखते हैं अपने कस्टमाइजेशन साइट की जो वर्डप्रेस से हमें डिफॉल्ट में मिलती है, उसमें भी ये सारी चीजें इंपोर्ट करने के बाद हम काफी सारी चेंजेस उसी से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आके हम वापस अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो जो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन हमें थीम के साथ मिलती है, ये हर थीम के रिलेटेड आपको डिफरेंट मिल सकती है। सो यहाँ पे मैं कस्टमाइज पे आके क्लिक करता हूँ तो हम वर्डप्रेस की डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन पे चले जाएंगे। ये वाला जो कि ये एलिमेंटर आपको प्रोवाइड करता है कि आप इन चीजों को चेंज कर सके। वेल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं भूल गया था बट अभी आप सबको बता रहा हूँ, अगर ये विजेट्स कम पड़ रहे हैं ना आपके साथ, लाइक आपको लग रहा है कि ये विजेट्स हमारे साथ कम है और हमें वेबसाइट में और विजेट्स यूज करने हैं, तो उसके लिए हमारे साथ एक प्लगइन है। ये कस्टमाइजेशन पढ़ के हम उस प्लगइन को भी देख लेंगे तो बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कस्टमाइजेशन वाली साइड पे आ गए। अगर हमें प्रो फीचर्स देखने हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं, थीम चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडर से रिलेटेड सारी सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है कि लाइक आपको हेडर किस टाइप का चाहिए और उसकी डिजाइनिंग आपको किस तरीके से चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो एलिमेंट से रिलेटेड हमें एक डिजाइनिंग मिल रही है तो आप इसको चेंज आउट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अगर HTML वाली चीजों को आप इधर उधर करना चाहते हैं, सिंपली ड्रॉप एंड ड्रैग करके आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरल हमने स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया था। वेल, पुटर से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये पुटर की एरियाज है हमारे साथ, जैसे कि हमने कस्टमाइजेशन में देखेंगे कि लाइक एरिया में हमें कौन सा विजेट रखना है। अगर हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रखना है, कुछ कस्टमाइज करने के लिए कुछ टेक्स्ट रखना है, लाइक कॉन्टेक्ट अस रखना है, तो वो भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी एरियाज आपको मिल सकती है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा पुटर से रिलेटेड डिजाइनिंग है तो यहाँ पे आप ग्लोबल कलर्स वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से आ जाए स्क्रॉल डाउन तो साइड बार। सो यहाँ से हमारे पास साइड बार क्या होता है कि लाइक साइड पे हमारे पास एक चीज होती है जिसमें अच्छी और रिसेंट पोस्ट वगैरह सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स अगर आपको चेंज करने हैं, सो कलर्स आप ग्लोबल कलर्स को देख ले। लाइक ये थीम के जो कलर्स है ना ग्लोबली, अगर आप देखें तो होम हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4 एंड सो ऑन। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर लिंक्स कलर को देख ले तो आप यहाँ से लिंक्स कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, हेडिंग की जो कलर्स है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइड के बैकग्राउंड कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वेल, मैं और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइक अगर मुझे यहाँ पे ये जो के है योर ऑब्जेक्टिव सर्विस के मींस लाइक दैट कि मुझे सर्विस जो के फर्स्ट चाहिए और योर ऑब्जेक्ट्स मुझे बाद में चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए मेन्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से मेन्यू क्रिएट भी कर सकते हैं और इस मेन्यू को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मुझे ये वाला जो कि इसके बाद चाहिए तो मैं सिंपली इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करूंगा एंड ये यहाँ पे आ जाएगा। लाइक ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई भी हो जाएंगे। अगर हम पब्लिश करेंगे तो ये सारी चेंजेस यहाँ पे हमारे साथ अप्लाई हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगी। सारी थीम कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है, आप एक एक करके चेकआउट कर ले। वेल, बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि लाइक जो यहाँ पे मैंने विजेट्स की बात करी थी कि लाइक विजेट्स के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं अगर ये विजेट्स हमारे पास कम पड़ रही है। तो देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वर्डप्रेस की साइट पे, यानी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे आ जाते हैं।
एंड वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करनी होंगी। सो मल्टीपल प्लगइन्स है, आप उनमें से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। हम किसी एक को इंस्टॉल करेंगे और उसको देखेंगे कि लाइक उसका वर्क कैसा है। सो यहाँ से हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है एडॉन्स। तो एलिमेंटर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे एडॉन्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इनकी डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। जो वाला आपको समझ आ रहा है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे प्रीमियम एडॉन्स आप देख सकते हैं, 90 प्लस विजेट्स है और 580 प्लस टेम्पलेट्स है इसमें, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते। सो जो वाला आपको सही लग रहा है, वेल वीडियो के लास्ट में हम आपको इन प्लगइन्स के बारे में और थीम्स के बारे में भी बताएंगे। सो यहाँ से आपको जस्ट उस पर क्लिक कर लेना है, तो ये सारे जो प्लगइन है ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी उस विजेट्स के सेक्शन में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा विजेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंटर में हम थीम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, प्रॉपर्ली अपने वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं।